बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा, अब हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 जो है इसके एमसीक्यूज़ को। तो पहला एमसीक्यूज़ है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज़ वैलिड ओनली इन द एब्सेंस ऑफ, यानी न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन किस वक्त एप्लीकेबल होता है? जब मौजूद नहीं होती। एब्सेंस का मतलब जब मौजूद ना हो, गैर मौजूदगी में। तो नेट फोर्स जब ना लग रही हो तब न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है ये एप्लीकेबल होता है। इनर्शिया डिपेंड अपॉन, इनर्शिया जो है आपको पता है, इनर्शिया और मास एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मास ज़्यादा होगा तो इनर्शिया भी ज़्यादा, सो डिपेंड ऑन मास। ए बॉय जंप्स आउट ऑफ ए मूविंग बस, एक बच्चा मूविंग बस से जंप लगाता है। देयर इज़ डेंजर फॉर हिम टू फॉल, किस तरफ उसे खतरा है कि वो गिर जाएगा? टूवर्ड मूविंग बस, नहीं, उसकी तरफ नहीं गिरेगा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ एक्शन और रिएक्शन इक्वल बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। और दूसरी बात यहाँ पर हम ये कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू इनर्शिया ऑपोजिट बिहेवियर होगा। जैसे एक गाड़ी जो है अगर वो टर्न करती है लेफ्ट साइड को तो जो पैसेंजर होंगे वो लेफ्ट साइड को गिरते हैं, तो ऑपोजिट जो है वो बिहेवियर होता है। तो यहाँ पर जो बच्चा है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फॉल कर सकता है, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स 10 न्यूटन ईच द टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब यहाँ पर एक धागा दिया गया है और उस पर बताया जा रहा है कि इधर से भी 10 न्यूटन फोर्स लग रही है इस साइड को और इधर से भी 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है इस साइड को। अब यहाँ पर पूछा यह गया है कि टेंशन जो स्ट्रिंग में होगी वो कितनी होगी। तो फोर्स इस तरफ भी लग रही है और फोर्स इस तरफ भी लग रही है। ये फोर्स अगर मैं एक्शन मान लूँ तो ये फोर्स उसका रिएक्शन होगा। एक्शन और रिएक्शन इक्वल बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पर स्ट्रिंग में जो टेंशन होगी वो कितनी होगी? तो स्ट्रिंग में जो टेंशन होगी वो उतनी ही है जितनी आप फोर्स लगा रहे हैं। डायरेक्शन फोर्स की ऑपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम रहेगी। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल, रिएक्शन भी इक्वल है, एक्शन भी इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन दोनों की ऑपोजिट है। डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से माइनस। तो यहाँ पर हमने एक फोर्स को ही काउंट करना है, तो वो फोर्स कितनी है? 10 न्यूटन। सो आंसर हमारा क्या होगा? 10 न्यूटन। कुछ लोग कहते हैं 0, वो गलत है, कुछ कहते हैं 20, वो भी गलत है। तो ये बात याद रखनी है। इस केस में जो आप ऑप्शन है बेटा वो आपके पास 10 न्यूटन है। मैस ऑफ बॉडी डिक्रीज व्हेन एक्सेलरेटेड, नहीं। इंक्रीज व्हेन एक्सेलरेटेड, ये भी नहीं है। और इसमें है जी हमारे पास डिक्रीज व्हेन मूविंग विद वेलोसिटी, हाई वेलोसिटी, नहीं। नन ऑफ द अबव, ये ऑप्शन हमारे पास होगा कि कोई भी मास जो है वो कमी नहीं आती, ना ज़्यादा होता है। ठीक, मॉडर्न में जाके हम मॉडर्न लेवल पे, हाई लेवल की जब बात करते हैं वहाँ पे जाके मैथ्स को कुछ होता है, लेकिन वो अभी बात नहीं करेंगे। टू बॉडीज ऑफ mass m1 and m2 attached to this end of an inextensible string passing over a frictionless pulley। एक धागे को पुली के ऊपर से गुजारा है और दोनों एंड के ऊपर हमने अटैच किया है ब्लॉक को। तो पूछा यह गया है कि धागे में या स्ट्रिंग में टेंशन कितनी होगी। एक्सेलरेटेड ऑन द बॉडी इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है उसकी डिमांड की गई है। तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन है इसमें m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2, ये आपने फार्मूला ड्राइव किया हुआ है। तो ये आपने उस आर्टिकल में जिसमें हमने एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया था उस आर्टिकल को रीड आउट करना है, उसको वॉच करना है, वहाँ से आप देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम। अब मोमेंटम जो है इसका यूनिट कौन सा है? तो मोमेंटम जो है इसका यूनिट है न्यूटन सेकेंड। तो सी ऑप्शन ठीक है। व्हेन ए हॉर्स पुल ए कार्ट द एक्शन इज ऑन दी। तो इसमें आपने याद रखना है जो एक्शन हो रहा है वो अर्थ पे हो रहा है, तो ये बी पार्ट इसका ठीक होगा। जब घोड़ा जो है उसके साथ जो अटैच है कार्ट उसको खींच रहा है तो घोड़ा और कार्ट एक ही बॉडी बन गई है क्योंकि उसके साथ अटैच है। तो हमारे पास जो एक्शन है वो किस पे है? वो याद रखना है सिर्फ कार्ट पर नहीं है, अर्थ और कार्ट पर भी नहीं है, हॉर्स पर भी नहीं है, क्योंकि हॉर्स और कार्ट एक बॉडी बन गई है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ एक्शन जो है वो जमीन पर हो रहा है और जमीन उसे आगे धकेल रही है। तो ये इसका ऑप्शन बी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल लोअर द फ्रिक्शन व्हेन पुशेस बिटवीन मेटल प्लेट। इसमें से कौन सा आपके पास मटेरियल जो है वो इस्तेमाल किया जाता है फ्रिक्शन को कम करने के लिए?
तो आप जानते हैं वाटर, मार्बल, फाइन पाउडर, एयर, इनकी निस्बत ऑयल जो है वो ज़्यादा सूटेबल होता है। तो ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा डी, ऑयल। तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 3 जो है इसके ये 9 MCQs थे जिनको आपने याद करना है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।